तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जो आप मिर्जा अजीज सेंटर जहाँ पे सर सैफी जो बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है, हमने यहाँ के बच्चों से बात किया, उन्होंने बेहतरीन हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ सैफी सर से मौजूद है कि जो उन्होंने जो यहाँ के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं। हम सर से बात करते हैं कि आज के दौर में जो बच्चे बहुत कमज़ोर इंग्लिश नहीं बोल पाते लेकिन वो इंग्लिश रीड कर लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है, वो बच्चे कितने वक्त में सीख सकते हैं। सर आपका मेरी यूपी कराने से बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसा कि आप जानते हैं आज के दौर में इंग्लिश जो ऐसी बल्कि अगर हम कहते हैं हिंदी बहुत ज़रूरी है, वैसे इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो सर उनके लिए सर आप यहाँ पे जो क्या इंतजाम किए हुए हैं बच्चों के लिए जो कमज़ोर बच्चे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे एरिया में जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपर्ली। अगर स्टूडेंट इतना है कि नॉर्मल रीडिंग कर ले रहा है, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन नॉर्मल कर ले रहा है, तो वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो उसका बेस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सीखता है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, ये कोर्स 3 मंथ्स का होता है और इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। जो स्टूडेंट ज़्यादा वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर वो वर्क करे, लेकिन धीरे धीरे वो सीख लेता है। जो स्टूडेंट्स का बेस अच्छा है वो बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन सीखते हैं सभी लोग, बस हार ना माने तो। सर इंग्लिश बोलने में सर सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? देखिएगा, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट कई चीज़ें होती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट बिगनर्स, तो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए उनको। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिसको आप कहेंगे थोड़ा टफ भी है बिगनर्स के लिए, फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग। जब आदमी पब्लिक के सामने आता है तो जो चीज़ें आती रहती हैं वो चीज़ें भी मुंह से नहीं निकलती हैं, वो चीज़ें भूल जाती हैं, ब्लैंक जाती हैं। सम टाइम दे कैन नॉट स्पीक अबाउट देयर नेम्स एंड देयर पेरेंट्स नेम, ठीक है, वो भी भूल जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग करना ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जहाँ वो 3, 4, 5 डेज होता है, जब वो स्टेज पे आके कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और धीरे धीरे आगे अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। सेकेंड थिंग वोकैबुलरी। बिना वोकैबुलरी के इंग्लिश के वर्ड ही जब आपको नहीं पता है तो आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? तो हम लोग मेन सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 चीज़ों पे करते हैं। एक है पब्लिक स्पीकिंग, सेकंड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के हमारे यहाँ हर ट्यूसडे एक वर्ड बिनिंग कॉम्पिटिशन होता है। तो 2 टीम होती है। अब स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा है, मारा नहीं जा सकता, तो इसलिए उनको एक टीम जीतती है और एक हारती है। जब उनकी टीम हारती है ना तो उन्हें एक फील होता है, तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से पढ़कर आने लग जाते हैं कि टीम हमारी ना हारे इस कॉम्पिटिशन में आकर। इस तरीके से वो बहुत ढेर सारे वर्ड्स याद कर जाते हैं और साथ ही साथ जब बार बार बोलने का चांस मिलता है और स्टेज प्रेजेंटेशन का चांस मिलता है और कन्वर्सेशन का चांस मिलता है, तो वो सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं बार बार। जब वो बार बार रिपीट होते हैं तो उनके माइंड में फिक्स हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से वो माइंड में वर्ड्स फिक्स कर लेते हैं। और आप अगर हमारे चैनल्स पे भी देखेंगे, बहुत सारे बच्चे आके स्टेज प्रेजेंटेशंस करते हैं, डिबेट्स होते हैं, रोल प्ले करते हैं वो लोग। तो अलग अलग तरीके से जो कुछ इंटरेस्टिंग हो उस तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, जिससे कि वो ईजिली और इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश बोलना सीख सकें। सर यहाँ पे आप कब से सेंटर चला रहे हैं सर? इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने स्टार्ट किया था 2009 में शाहगंज से, और ये जर्नी अभी तक चली आई है। मैंने शाहगंज में पढ़ाया, खेतसराय में पढ़ाया, फूलपुर में पढ़ाया, हबीगंज में पढ़ाया, और उसके बाद यहाँ आजमगढ़ में पहले बाज बहादुर में पढ़ाया, डीवी के पास पढ़ाया, ठंडी सड़क पे पढ़ाया है, और ब्रह्मस्थान पे सृष्टि कोचिंग थी वहाँ भी पढ़ाया, बहुत जगह पढ़ाया। आजमगढ़ में मैं 2011 के आसपास से हूँ, उससे पहले मैं शाहगंज में था। और इस तरीके से ये जर्नी चली आ रही है और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जी सर, आप जब इतने लंबे समय से आप बच्चों को सिखा रहे हैं सर, ऐसा कब दौर आया कि सबसे कमज़ोर बच्चे को आपको फेस करना पड़ा और आपको उससे मेहनत कितना होता करवाने में? अब मैं क्या बताऊँ कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उनका इंटरेस्ट ही हमारा हौसला होता है। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि मुझसे पूछते हैं, सर जाने की इंग्लिश क्या होगी? फ़ोन करके पूछते हैं कि होमवर्क करना तो सब जाता है, तो जाने की इंग्लिश क्या होगी? और अभी तक की जो सबसे हाइट रही है आपको मैं बताऊँ, एक बार चल रहा था टेस्ट, क्लास में टेस्ट हो रहा था, और टेस्ट टाइम में एक लड़का आया और पूछता है कि सर मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं, तो मैंने कहा आई।
कह रहा सर स्पेलिंग बता दीजिए। अब मैं क्या कहूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं उसको कहा IG बताते हैं ना, आई बनाइए, और मैं वहाँ से तुरंत हट गया। मैं कहीं कुछ बोल दूँ और उसका हौसला ना टूट जाए। अगर मैं कुछ कह दिया कि इतना नहीं आ रहा है तो उसका हौसला टूट जाएगा, मुझे ये बात नहीं कहनी है, चाहे वो कितना भी वीक हो। तो बस इसी मोटिव को लेकर मैं चल रहा हूँ, और इस लेवल के बच्चे को भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ सीख जाए। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत वीक हैं, बहुत कम। तो सच बताऊं, जब वो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो कि रीडिंग भी नहीं लगा पाते हैं, मैं और तुम की इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, कुछ तो अरबिक मीडियम से आते हैं जो इंग्लिश पढ़ भी ढंग से नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वो बहुत है। आपकी नज़र में या पब्लिक की नज़र में वो देखते होंगे अच्छा तो नहीं बोल रहा, ये गलती है, वो गलती है, क्योंकि हमारे इंडियंस जो हैं ऑलमोस्ट फोकस करते हैं कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। आपने वीडियोस बनाया, हो सकता है कुछ लोग कमेंट्स करेंगे उस बच्चे ने यहाँ मिस्टेक की। आप उनका हार्ड वर्क नहीं देख रहे हैं, वो किस लेवल से बढ़ के इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, और क्या क्या मेहनत उन्होंने किया है। एक कमेंट कर देना, एक उनको डिमोटिवेट करना, ये एक अलग बात है। हाँ, उनके लिए आसान होता है, वो कमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। हर किसी का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े हो या अच्छे माहौल में रहे हो, तो उनके यहाँ बिल्कुल देहाती बोली जाती है, वो कभी इंग्लिश सुने ही नहीं है। समझ रहे हैं, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लोग बात करते हैं, लोग अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, बट दे बिलोंग फ्रॉम रूरल एरियाज। तो उनके लिए क्या, तो अगर वो इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा भी बोल ले रहे हैं, तो मेरे लिए उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। मैं बहुत खुश होता हूँ उन्हें देखकर, जो एकदम ना से कुछ आम बोलने लग गए, और इंशाल्लाह वो एक दिन कर ले जाएंगे, मुझे यकीन है। सर, यहाँ पे आप जो लड़के और लड़के दोनों को आप इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किनको करवानी पड़ती है, लड़के या लड़कियों को? एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एजुकेशन के मामले में। बॉयज़, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा, कुछ बॉयज़ हैं लापरवाह, बिल्कुल हैं लापरवाह। यहाँ तक कि ऐसा भी रहा है कि एडमिशन लेने के बाद वो आए कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन, फिर गायब हो गए। अगले दूसरे बैच में आए 10 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद फिर से गायब हो गए, पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कम से कम कोचिंग में आना पड़ेगा। सर, आपने इस बार सीबीएसई और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपने देखा, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार आजमगढ़ में और पूरी यूपी को मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जैसे जिस तरीके से गर्ल का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो वहाँ पे अगर लड़कों का देखा जाए सर, तो उन्होंने 50% भी पार नहीं किया। गर्ल्स डिजर्व इट, वो सच में मेहनत करती है। बॉयज़ को बुरा लगता है ये बात। मैं खुद अपने कोचिंग में अगर बैच में जो कंपटीशन कराता हूँ, कभी कभी मैं गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ कर देता हूँ, और ऑलमोस्ट हम लोग ये पाते हैं गर्ल्स जीत जाती हैं बॉयज़ से। और इफ़ यू टॉक अबाउट इन नंबर्स, बॉयज़ अक्सर ज़्यादा होते हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद, और अगर मैं बात करूँ उनकी लाइफ के बारे में, तो गर्ल्स जो भी यहाँ आती है ना क्लास करने, वो घर से कुछ ना कुछ काम करके आती हैं, सब्जियां बनाकर आती हैं, झाड़ू लगाकर आती हैं, फादर के ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके आती हैं, और फिर यहाँ आती है, और यहाँ जाकर फिर से उनको डोमेस्टिक वर्क भी करना होता है, पढ़ाई के साथ उन्हें डोमेस्टिक वर्क करना है। इफ यू टॉक अबाउट बॉयज, दे हैव फुल्ली फ्रीडम टू स्टडी ओनली। सर, एक जगह हम लोग इंटरव्यू किए थे जो स्कूल में, वहाँ पे अगर हमने लड़कियों से इसी सब क्वेश्चन पे उन्होंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि आजकल लड़के सिर्फ जो मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते हैं, और हम लोग जो हमेशा उसमें रुझान, क्योंकि एक दौर था जब लड़कों का वर्चस्व रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजल्ट एक वक्त था 2012-13 में बात किया, तो लड़कों का जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता था, लड़कियां बहुत पीछे थी। लेकिन अगर उससे 2015 अगर हम पार करें, वहाँ पर लड़कों का वर्चस्व खत्म हुआ, लड़कियों को वर्चस्व आना चालू हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप मोबाइल की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है। डिपेंड करता है, मोबाइल इज यू कैन से इट्स मशीन, इट्स डिपेंड ऑन यूज़र। इसको अच्छे वे में भी लिया जाता है, पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी। अब डिपेंड करता है, गर्ल्स आप जो कह रहे हैं कम यूज़ करती होंगी थोड़ा कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, करती हैं वो भी। बिल्कुल, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग कम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली फैमिलीज जो है गर्ल्स पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, गर्ल्स घर में ही रहती हैं, जो करना है घर में तो दिख जाते हैं, इस वजह से शायद वो ज़्यादा ना मिसयूज़ कर पाते हों। और बॉयज़ जो है बाहर रहते हैं और घर में कम रहते हैं, उनको लोग ज़्यादा वॉच नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो इस वजह से वो उसको मिसयूज़ कर लेते हैं, और ऑलमोस्ट गेमिंग जो होती है, पबजी वगैरह, फ्री फायर्स वगैरह 5 आवर्स 6 आवर्स वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी डिमेरिट्स भी है। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट्स ए मशीन, इट्स डिपेंड ऑन यूजर्स, इट्स यू कैन यूज इन गुड वे ऑल्सो एंड बैड वे ऑल्सो। तो
और जैसी सर फैमिली आज के पेरेंट्स, अगर आपके यहाँ पे कोचिंग में जितनी छात्राएं आती हैं सर, उनके पेरेंट्स की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे उनको कोचिंग के लिए भेज रहे हैं कि आप हमारी क्योंकि अगर सर आप ग्रामीण या रूरल बेल्ट में आप देखें तो उनके गार्जियन कहेंगे कि हमारी बच्चे अगर 10 या 12 पास के लोग घर पे ही रहना, वो नहीं कुछ पढ़ाना है। क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और बच्चियाँ आजकल की जैसे यूपीएससी आप देख लीजिए, पीसीएस देख लीजिए, इस तरीके से नीट हुआ क्वालिफाई कर रहे हैं, कहीं पे कहीं ना कहीं अगर गार्जियन आज के ग्रामीण बेल्ट के जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल जागरूक भी हो रहे हैं और एक फैसिलिटीज प्लस पॉइंट भी मिल गया है। पहले क्या होता था, अगर कंपटीशन क्लासेस की बात करें तो बच्चों को भेजना पड़ता था दिल्ली में, कोटा में, इलाहाबाद। आज की डेट में और उसमें फीस भी काफी ज्यादा होती थी। आपको वहाँ 1 लाख से ज्यादा पे करना पड़ता था सिर्फ फीस, उसके बाद रूम का, खाने पीने का जो भी और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते थे वो अलग था। आज की डेट में वही कोर्स आपको 15,000 से 20,000 में मिल जाता है। और मैंने पहले ही कहा है कि गर्ल्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई को लेकर, तो वो स्टडी करती हैं, ऑनलाइन स्टडी करती हैं और वो परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि उनको वही कोचिंग मिल जा रही है, वो भी कम रेट में, कम चार्जेस में, कम फीस में, और अपने घर रह के। लेकिन उन्हें अपने घर से भी काम, डोमेस्टिक वर्क करना पड़ता है, उसके बावजूद वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी एरियाज़ की गर्ल्स की। ठीक, थैंक यू सर। तो ये थे सैफी सर मिर्जा स्टडी सेंटर पर, यहाँ पे जो बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत बेहतर तरीके दिया और ऐसा जवाब सर ने दिया कि जो लोगों को समझ आए। और मैं सभी दोस्तों से यहाँ पे कहना चाहूँगा जो इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर जो बोल नहीं पाते हैं और उनको आना है, सबसे अच्छा क्लास आजमगढ़ मिर्जा स्टडी सेंटर से आप आए। सर आप अपने लोकेशन सर आप बता दें। ये हमारा लोकेशन है आजमगढ़ शिबली कॉलेज, शिबली इंटर कॉलेज के बगल में पांडे बाजार चौराहा है। चौराहे पे से राइट घूमते ही पहली बिल्डिंग अपनी है, मिर्जा स्टडी सेंटर। मेरा कांटेक्ट नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा, तो कांटेक्ट नंबर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश आज की डेट में मस्ट है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉयज़। चाहे आप सोचते हो कि हमारी बेटी शादी करके चली जाएगी, इंग्लिश क्या होगी, आप हर कदम पे जब बच्चों को पढ़ाना होता है ना, 3rd क्लास का बच्चा भी अपने आप माँ को आज बेवकूफ़ बना ले रहा है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का है और माँ इंग्लिश नहीं जानती है। तो हर प्लेस पे आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, आप पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाते हैं, वो पेरेंट्स जो कि इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में करा रहे हैं। तो हर कदम पे आपको ये रियलाइज होता है। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो कि वर्क कर रहे थे एज ए जूनियर साइंटिस्ट, इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे थे और उन्होंने कहा सासू उनसे बात करो, इंग्लिश में बोला और ये अटक गया और हटना पड़ा वहां से। उनके फादर ने कहा कि यार इतना पढ़ाया तुमको, आज 2 लाइन तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रही हो। मैं एक लड़की, एक स्टूडेंट की ज़बानी बता रहा हूँ आपको कि उसके फादर ने इसको कहा कि तुमको इतना नाम किया, इतनी परसेंटेज लाए, लेकिन आज तुम किसी से 2 लाइन इंग्लिश नहीं बात कर पा रही, तो फायदा क्या है तुम्हारे इतना पढ़ने से। और फिर वो मेरे यहाँ आई, क्लास की और उसने सीखा और उसके लास्ट डे जब फीडबैक दे रही तो उसने ये बताया था कि इस तरीके से हमारे साथ हुआ था और तब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर ज्वाइन किया। तो डिग्री आज की डेट पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री से आप हो जाए। आज की डेट में 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। आज की डेट में लोग हैं कि एजुकेशन के बाद भी हमें जॉब नहीं लग रही, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन डिग्री यानी नॉलेज के साथ डिग्री, सिर्फ डिग्री होल्डर्स से काम नहीं चलेगा। स्किल्स चाहिए और आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। समझ रहे हैं? ये 3 थिंग, कॉन्फिडेंस, स्किल एंड नॉलेज डिग्री के साथ, ये तीनों चीज जब मिक्स होगी तब आपको पावरफुल बनाएगी और आप जिस सेक्टर में जाएंगे, बात है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं भी हो पाया तो प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को कम ना समझिए आप। अगर आप टैलेंटेड है, आपके यहाँ टीचिंग लाइन नहीं, अगर मैं कहूँ कुछ अच्छे स्कूल्स यहाँ पे जिनकी सैलरीज टीचर्स की 1 लाख से ऊपर है या 1 लाख के आसपास है, ठीक है, तो वही यही इसी आजमगढ़ में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको 2000 और 2500 रुपीज में टीचर्स को हायर करते हैं स्कूल। तो ये डिपेंड करता है आपके अंदर क्या एबिलिटी है, कितना टैलेंट है। समझ रहे हैं? तो हर कोई चाहता है कि ऐसे टीचर्स को हायर करना जो कि स्कूल को कुछ दे सके। तो अगर आप टैलेंटेड है तो आपकी हर जगह है, और अगर आपके अंदर टैलेंट की कमी है तो डिग्री लेकर घूमकर आप सिर्फ बुराई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है और सोसाइटी ऐसी है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे इतना पढ़ने के बाद। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एजुकेशन इसीलिए पा रहे हैं ताकि हम अपने सोसाइटी को कुछ दे सके। हम
बिजनेस करके भी कमा सकते हैं, बट बिजनेस से हम अपनी सोसाइटी को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो इस लाइन से, स्टिचिंग लाइन से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आज की डेट में बहुत कम बच्चे हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं। मुझे पता है इसमें सैलरी कम है, वर्क हार्ड ज़्यादा है, बट बहुत ही अच्छी रेपुटेशन एंड रेस्पेक्ट है, और इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। समझ रहे हैं? अगर आपकी वजह से हमारे पढ़ाए बच्चे इंडियन आर्मी में हैं, फॉरेन कंट्रीज में अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, मुझसे अच्छी अच्छी जगह पर है। मैं बैंक में जाता हूँ तब से मुझे अपने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, कहीं भी जाता हूँ बहुत से अपने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो देख के बहुत खुशी होती है, लगता है वसूल हो गया जो मैंने पढ़ाया। और वो कहते हैं कि अगर मैं इंग्लिश ना सीखा होता तो आज यहाँ तक ना पहुँचता। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा फील होती है, मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। जो फीस है वो अलग चीज़ है, वो एक ज़रूरत है, लेकिन जो फीडबैक मिलता है, जो हमें अपने स्टूडेंट जो करके दिखाते हैं, वो हमें हौसला देता है, वो हमें इंकरेज करता है हम और मेहनत करें और ज़्यादा अच्छा करें। और सच में कहें अपने कोचिंग के बारे में, तो हमारे 2 घंटे की क्लास की जगह लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। 1 घंटे की क्लास हमेशा 1.5 घंटे की हो जाती है। तो जितना इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे उतना देने का मन करता है, और ये एक जॉब नहीं है, ये एक पैशन है, एक जुनून है, और ये इंशाल्लाह बना रहेगा अगर आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया तो। थैंक यू सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देखिए दोस्तों सर ने क्या क्या बातें की। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो मैं अभी सभी दोस्तों से कहूँगा, आप जो अगर इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखना चाहते हैं आप मिर्जा स्पीच सेंटर पर आप जरूर आए। हमारे सैफी सर के मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इसे हमारा चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, स्पोकन इंग्लिश आजमगढ़ के नाम से यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश आजमगढ़। ठीक, थैंक यू सर।